एक्चुअली वो तुम्हारा वेट कर रही होगी ना। हाँ साथ चलते हैं ना, मैं भी उसे बहुत मिस कर रही हूँ। ठीक है, किसे फोन कर रही हो? ड्राइवर को। और किसे? ड्राइवर को क्यों फोन कर रही हो? आई ड्राइव। ओके चल। पर मम्मा उस बॉय को रोज टीचर से डांट पड़ती है। क्यों? क्योंकि जब भी टीचर क्लास में पढ़ाते तब वो सो जाता है। अच्छा हाँ, कोलकाता की क्लास में भी एक ऐसा लड़का था ना, नाम याद नहीं उसका। हाँ रॉबिन दास। वो तुम्हारे पास इतनी बातें कैसे होती है करने के लिए? तुम्हें इतना याद कैसे रहता है सोनाक्षी? इसमें याद रखने वाली क्या बात है पापा? मैं तो रोज मम्मा के साथ बातें शेयर करती हूँ। वाह इसलिए तो हम दोनों परफेक्ट हैं। जस्ट परफेक्ट। वाह। अब पता है पापा, मम्मा आशा से कभी हाइड नहीं करती, है ना मम्मा? करेक्ट। लेकिन जब मैं आपके पापा को लाइक करने लगी थी ना, तब मैंने ये बात दीदा से छुपाई थी, और जब उन्हें पता चला तो मुझे बहुत डांट पड़ी। तब से मैं उनसे कुछ भी नहीं छुपाई। अरे दीदा से याद आया, दीदा आपसे मिलने आई थी, आपको बहुत मिस कर रही थी ना। पर आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं भी उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ। हम उनके पास चले? गाड़ी आपके पापा चला रहे, उनसे पूछो। पापा हम आशा के पास चले? नहीं, अभी हम घर जा रहे हैं ना, बाद में जाएंगे। पापा प्लीज प्लीज ना, प्लीज प्लीज प्लीज। थोड़ी देर के लिए जाते हैं ना, बहुत मन है इसका। ठीक। ये थैंक यू पापा। आशा, अरे वाह मेरा बेबी, कैसा है? दीदा से दूर होके बीमार पड़ गया था, है ना? आई एम ओके आशा। दादू को भी वीडियो कॉल पे बताया था, लेकिन वो तो हमेशा गुस्सा ही रहता है। सोना, तुम दोनों यहाँ अचानक? पापा लेकर आए। पापा इज द बेस्ट ना आशा। अब तुम लोग बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। और आपके लिए चॉकलेट मिल्क। माँ मैं भी चलती हूँ, मुझे बात करनी है आपसे। देखा पापा, मम्मा भी मेरे जैसी है। वो भी अपनी मम्मा से सब कुछ शेयर करती है। आ जाओ। पापा जल्दी चलो, हम लोग रूम में जाके खेलते हैं। जल्दी चलो जल्दी। देव खुद तुम लोगों को यहाँ लेकर आया। स्वीट ना? आप देव के घर गई थी? क्यों? अरे बताया तो था, सोहा से मिलने का मन कर रहा था। तो आप मुझे भी फोन कर सकती थी, मैं उसे यहाँ लेके आती, यहाँ हम बाहर मिलते। अरे सौरभ जा रहा था उस तरफ, तो मैंने कहा मुझे वहाँ छोड़ दे। एनीवे, आगे से नहीं जाऊंगी। तू जाना, उनके साथ जाकर बैठ, मैं चाय लेकर आती हूँ। कब तक खड़ी रहेगी ऐसे? मुझे पता है मम्मा, पता है कि आप वहाँ क्यों गई थी। पापा आपसे बड़ा वट्टू मैंने बना लिया, ऐसे तो आप हार जाओगे। मैं बस ये सोच रहा था कि आपकी मम्मी ने कितनी देर लगा दी। क्या बात कर रहे होंगे आपकी मम्मी और आपकी दीदा? वो आपके बारे में सीक्रेट डिस्कस कर रहे होंगे। पापा आई एम जोकिंग। आपके बारे में कोई सीक्रेट है ही नहीं जो लोग डिस्कस करें। अब खेलो, मैं आया। क्यों मतलब क्या? मैं तो बस। अगर आप मुझे जानते हो तो मैं भी आपको जानती हूँ, और मैं जानती हूँ कि आप क्या सोच रहे हो। मुझे देव को साथ में देखकर आपकी आंखों में होप की चमक जागी है। अरे ना, एकदम ना, तुम तो पागल हो गए। अच्छा तो आप वहाँ सोहा से मिलने आई थी, ये नहीं देखने आई थी कि हम दोनों कैसे एक दूसरे के साथ बिहेव कर रहे हैं? ये नहीं देखने आई थी कि आपकी बेटी की लाइफ में क्या देव वापस से आ सकता है या नहीं? सोना तू क्या बोल रही है? माँ हम दोनों जानते कि सच क्या है।
और सच ये है कि देव और मैं। एक मिनट, इससे पहले कि तू कुछ बोले मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। तुम बच्चे ना हर बात ऐसे बोलते हो जैसे कि वही फाइनल हो। ऑलवेज, नेवर, फॉरएवर तुम लोगों का फेवरेट वर्ड हो गया। अगर हमेशा और कभी नहीं एक सेंटेंस में यूज करना है तो ये बोलो कि हमेशा के लिए कभी भी कुछ नहीं रहता। सूरज में भी ग्रहण लगता है शोना। अपने लिए, अपनों के लिए, किसी के लिए भी रास्ते बंद नहीं करने चाहिए। शोना, मैं तेरी माँ हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी जिसमें तेरी मर्जी ना हो। मैं बस तुझे खुश देखना चाहती हूँ। तूने बहुत दुख देखे हैं और डूबते हुए को तिनके का ही सहारा होता है। हाँ, मैं डूब नहीं रही हूँ और स्विमिंग आती है मुझे, अपने प्रॉब्लम से डील करना भी। हाँ, मैं खुश हूँ ना। हाँ, तो खुश है और दिखाई भी दे रहा है कि तू कितनी खुश है। मैं बस चाहती हूँ कि मेरी शोना ऐसी ही खुश रहे। माँ, एलिना और आपको दोनों को गलतफहमी हुई है। देव बस एक प्रॉब्लम में फंसा था और मैं उसकी मदद कर रही थी, जैसे उसने हमारे लिए की थी दादा के संगीत के दिन। बस वैसे ही आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके ग्रैंडडॉटर के पापा इतने ऑसम हैं। जब भी मैं सोहा और देव को साथ में देखती हूँ माँ, तो मैं रियलाइज करती हूँ कि सोहा क्या मिस कर रही थी। और माँ, आप प्लीज इतना ज्यादा हमसे एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि हम सिर्फ सोहा के लिए बेस्ट पेरेंट्स बनना चाहते हैं। आई नो मुश्किल है, गलती होती है हमसे, लेकिन हम ट्राई करना चाहते हैं और हम एक अच्छी टीम है और हम सोहा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आई नो शोना। आई नो कि हमारे बीच जो प्यार था, लेकिन वो बहुत पहले था। वो सब बीत चुका है। हम एक दूसरे से नफरत करके तो नहीं जी सकते ना। और जो भी कर रहे हैं हम सोहा के लिए कर रहे हैं। जब हम दोनों में से कोई मुसीबत में हो तो फिक्र भी होती है और चिंता भी, क्योंकि उसका असर सोहा पे पड़े और हम ये नहीं चाहते माँ। मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती माँ। ठीक है, मैं आगे से कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन तूने बताया नहीं देव को क्या प्रॉब्लम हो गई थी? वो माँ, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। वो पुराना जान पहचान वाला मिला था, वो देव हैंडल कर लेगा, चिंता की बात नहीं है। चल, तू उन दोनों के पास जा, मैं चाय लेके आती हूँ। बिल्ली होगी, आजकल सोसाइटी में बहुत सारी बिल्लियां हो गई हैं। आई डोंट थिंक कि छोटी मोटी बिल्ली है माँ। इनको एक जबरदस्त डॉगी है जिसकी दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। मैं इसे सबक सिखाती हूँ। डॉगीज काटते हैं आराम से। हाँ, तो मेरा डाउट सही था, तुम ही हो वो जबरा डॉगी। अगर मैं डॉगी हूँ तो तुम बिल्ली हो। बिल्ली? मैं? मुझे बिल्लियाँ पसंद नहीं है। तो इसलिए तुमने मुझे डॉगी कहा। You like dogs? तुम्हें एकदम इम्पॉसिबल। तुम्ही बात करो, मुझे उठाओ। क्यों उठाओ? तुम मिस्टर देव दीक्षित हो ना, द ग्रेट देव दीक्षित। कहीं पे चढ़ सकते हो, किसी पे भी स्पाई कर सकते हो। क्या बोल रही है तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है। चलो मेरी मदद करो, उठाओ मुझे। कहाँ गई तुम्हारी सुपर पावर्स? हाँ, कहीं वो माँ और मेरी बातें सुनने में खर्च तो नहीं हो गई? मैंने कुछ नहीं किया। क्या कुछ नहीं किया? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ? मुझे पता है तुम खिड़की से हमारी बातें सुन रहे थे। मैं वो क्या? एडमिट करो कि तुम डर गए थे। तुम डर गए थे कि कहीं मैं अपनी माँ को आंटी जी के बारे में सब कुछ सच ना बता दूं। मैं वो क्या? अब मुझे और क्या करना पड़ेगा तुम्हारा भरोसा जीतने के लिए? सोनाक्षी, मैं तुम पे भरोसा। हाँ, भरोसा करता हूँ, लेकिन ये बात मेरी माँ की है ना। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? मैं भी। कैसी इंसान हो तुम? एक मुझे चोट लगी है, ऊपर से तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो, मेरी मदद भी नहीं कर रही हो। कितनी पत्थर दिल हो तुम। अब तुम कितने स्टूपिड हो। अब उठो। क्यों कर रहे हो तुम?
भाग गया तेरा जबरा डॉगी? मैं बस ये बोलने आई थी कि सोहा सो गई है और तुम लोगों को जब भी चाय पीना हो आ जाना अंदर। अम्मी बोल ना, तुम्हें एकदम इम्पॉसिबल। मुझे अपने ऊपर गिराने की क्या जरूरत थी? लो, तुम मेरे ऊपर गिरी हो, तुम्हारी गलती है। अगर तुम हमारी बातें नहीं सुन रहे होते ना, तो ना ही तुम गिरते ना ही मैं। और अगर तुमने मुझे साफ साफ पहले ही बता दिया होता कि तुम अपनी माँ को मेरी माँ के बारे में कुछ नहीं बता रही, तो ये सब कुछ होता ही नहीं। और अगर तुम मुझे ये बताते कि प्लीज, हम लड़ क्यों रहे हैं? हेलो, हाँ, ओके। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं उस परिवार के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उनका कुछ पता ही नहीं चल रहा। देव, आई थिंक हमें एक बार वहाँ उस बस्ती में जाना चाहिए। सोनाक्षी, तुम कितनी भी स्टूपिड हो, लेकिन मुझे तुम पर इतना भरोसा है कि अगर तुम वहाँ गई थी और तुमने सब पूछताछ की थी, तो वहाँ फिर से जाके कोई फायदा नहीं है। शायद ऐसा भी हो सकता है ना कि उन्होंने मुझे कुछ बताया ना हो, तो हम बाहर जाके ट्राई तो कर सकते हैं एक बार, और शायद तुम्हें भी उससे कोई फायदा हो। सोहा भी सो चुकी है, उसके उठने से पहले हम वापस आ जाएंगे। अब चले, अगर तुम्हारी कमर ठीक हो तो अंकल। थैंक यू। थैंक यू। मेरा सौभाग्य है ईश्वरी बहन का देवव्रत मेरी चौखट पर। मैं बहुत खुश हूँ। हमें भी अच्छा लगा आपसे मिलकर। आप अब आराम कीजिए, हम चलते हैं। यहाँ पे तो किसी को कुछ पता ही नहीं, इस परिवार के बारे में कैसे पता चलेगा? मैं यहाँ इतना परेशान हूँ और तुम मुस्कुरा रही हो। हाँ, मतलब इतना कुछ आंटी जी ने इन लोगों के लिए किया है ना, तो तुम अकेले ममाज बॉय नहीं हो, यहाँ पे ममाज आंटी, ममाज अंकल भी है। सीरियसली? अरे ठीक है, मजाक कर रही हूँ, लेकिन सीरियसली उन्होंने इन लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। और जब मैंने ये सुना ना, तब उनके लिए इज्जत और बढ़ गई। मुझे कब तक बेवकूफ़ बनाती रहोगी? ये जो अपनी बेटियों की शादी की एल्बम्स दिखा रहे हैं, माँ के बारे में इतना कुछ कह रहे हैं, मैं जानता हूँ तुम यही चाहती थी कि वो सब मुझे सुने, इसीलिए तुम मुझे यहाँ लाई। आई नो, माँ ने अपनी एक गलती के लिए सालों तक पछतावा किया, और मैं माँ को इस सब के लिए ब्लेम भी नहीं करता। और खुद को? सुबह से तुमने भी कुछ नहीं खाया, चलो कुछ खा लेते हैं, थकी हुई लग रही है। तुम फ्रेश नहीं लग रहे। हाँ तो चलो, कुछ खाना है कि नहीं? आओ। ये दोनों बस्ती में क्या कर रहे थे? यहाँ से तो कुछ सुनाई भी नहीं देगा। इनका पीछा करता हूँ, शायद कुछ पता चल जाए। कॉफी बनने में इतना टाइम लगता है क्या? आ जाएगी। ऐसे कैसे आएगी? मैं लेके आता हूँ, रुको। अरे थैंक यू। ये लो तुम्हारी लाते हैं। कैसी है? ओके। सिर्फ ओके? ठीक है। अरे आई एम किडिंग, बहुत अच्छी है, जैसे मुझे पसंद है वैसे ही। गुड। और तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है, तुम्हारा? एज यूजुअल। सौरभ और रोनिता कैसे हैं? सब ठीक है? ठीक है, अब दादा थोड़े बिजी हो गए काम में। और निकी, रिया और नेहा, वो कैसे? सब ठीक है, खुश हैं। गुड। और बताओ। What?
हमारे बीच जो कुछ भी था वो बहुत एक्सट्रीम था, चाहे वो प्यार हो या नफरत। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारे पास कोई बात नहीं होगी एक दूसरे से शेयर करने के लिए। और मुझे ये नहीं लगा कि हम लोग वो और बताओ टाइप कपल बन जाएंगे। कपल? नॉट कपल, वो awkward, you know what I mean? हाँ, I mean weird तो है, लेकिन weird ये है कि हम लड़ नहीं रहे। हमें उसकी आदत पड़ गई है ना हमेशा लड़ने की। और वैसे भी एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो बात करने के लिए भी कुछ नहीं है। You're right. वैसे तुमने कभी सोचा कि हम लोग यहाँ फिर से इस कैफे में आके कॉफी पियेंगे? Of course, इतनी बार सोचा, बल्कि मैं अक्सर इस कैफे में आता भी था। फिर क्यों? क्योंकि मैं सोचता था कि मैं इस कैफे में आता रहूंगा, किसी हॉट सी लड़की को डेट करूंगा और उसका हाथ पकड़ के जब इस कैफे में बैठा होऊंगा और जब तुम आओगी तुम हमें देखोगी, बहुत जेलस फील करोगी। अच्छा, अगर मैं नहीं आती तो? नहीं आती तो नहीं आती। एनीवेज इट वाज अ विन-विन सिचुएशन, राइट? हाँ, आई मीन इन दोनों की डेटिंग चालू है। आपको जो करना है आज ही करो। अब हमारे पास टाइम नहीं है। यू पीपल आ गए। कब से वेट कर रही हूँ बेटा मैं। अच्छा। अरे मेरी बच्ची, हाँ छोटी दादी ने बहुत मिस किया, बड़ा लेट हो गए हो बेटा। बैठो 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 बैठ। वैसे बाहर तो मौसम बड़ा हॉट होगा ना, लू रन हो रही होगी, इसीलिए ना मैंने तुम दोनों के लिए स्पेशल जूस मेक करवाया है। पीके, ओ पीके जल्दी आ। ओके मैडम। जा गो गो। तुम लोग कब आए? अभी नहीं। ये लो दे बेटा, लो। हाँ, ड्रिंक कर लो। हाँ ये फोन ना आजकल बहुत ही बैड होने लगे हैं, जिसको देखो बस वर्क में ही लगा है। सोनाक्षी, वर्क बाद में कर लेना, पहले जूस ड्रिंक कर लो। हाँ मैं पी लेती हूँ। अच्छा सोहा बेटा, जाओ जाओ तुम अपने कपड़े चेंज कर लो। हाँ पापा बाहर से आए ना तो बहुत ही हार्ड था बाहर, तो पापा को रेस्ट करने दो। हाँ ये ले। हाँ मामी जी पी लेता हूँ, आप रख दीजिए। मैं कब से यहाँ जूस लेके स्टैंड कर रही हूँ, तुम दोनों मैसेज में लगे हो। मामी जी काम है। तुम लोगों ने कुछ नया वर्क शुरू कर दिया है क्या? नहीं, वो बस सुहा के स्कूल से रिलेटेड है ना, तो रिप्लाई कर रही थी। ओह तुम मैं ना अब कुछ नहीं सुनूंगी। हाँ पहले ना जूस ड्रिंक कर लो, नहीं तो मुझे लगेगा कि मामी का मेक किया हुआ जूस तुम लोगों को पसंद नहीं आया है। हाँ ड्रिंक करो ना, फिनिश करो जूस। चलो 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 दे बेटा। हाँ बस जबकि स्टेट फिंगर से नहीं निकलता तो फिंगर टेढ़ी करनी पड़ती है। वैसे तो ये दोनों मुझे सच बताएंगे नहीं, तो फिर मुझे सच उगलवाने के लिए टेढ़ा तरीका ही अपनाना पड़ेगा। ये टेबलेट जूस इन आउट। बस पी लिया। अच्छा लगा ना, ठंडा ठंडा। Oh God,
इन्होंने तो जूस में कोई दवाई मिलाई थी। हे मैं गॉड, ये क्या किया? जूस हल करा दिया तूने। गोलू बाहर खेल रहा है ना, वो बॉल। पीके, पीके, अरे जल्दी से एक न्यू जूस बना के लाओ जल्दी। ये गोलू का बच्चा। मम्मी जी इतनी बड़ी बात कहाँ हो गई? बच्चा है, यहाँ नहीं खेलेगा तो कहाँ खेलेगा? आप नाराज क्यों हो रही है? तो तू ना ज्यादा बोल मत, हाँ? मुझे ज्ञान मत दे। बढ़िया ये, वैसे तो बच्चे का कभी ख्याल नहीं रखा, आज मुझे बड़ा ध्यान आ रहा है उसका, हाँ? और मैं भी उसकी दादी हूँ, कुछ गलत नहीं कह रही उसे। ऐसे खेलना चाहिए क्या उसे? ऐसे खेलते हैं क्या? देख, मामी जी ने जूस में कुछ मिलाया था। इस बारे में बाद में बात करते हैं। उसमें साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, टेम्परेचर भी नहीं है और पल्स भी तो ठीक है। मामी जी ने ये सब क्यों किया, ये पता लगाना पड़ेगा। साक्षी, तुम मुझे फिर से छोड़ के जा रही हो। मत जाओ, मत जाओ साक्षी।